राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। खाओ मेरी चिड़िया भरी भरी पेट, खाओ मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। ओ राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। तो महाराज अपना जो राज्य था बड़े बेटा भरत जी को, भरत जी के हुए महाराज 5 बेटे आश्रम में गंडकी नदी के पास। अब महाराज घोर तपस्या करने लगे यहाँ पर भरत जी महाराज। नित्य के सुबह उठते, संध्या वंदन करते, अपना नित्य कर्म करते। एक दिन की बात सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उसी वन में, जिस वन में ये गंडकी नदी है, इस गंडकी नदी में प्रातः काल श्री भरत जी महाराज ने स्नान ध्यान करा और जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे कि सामने देखा तो एक मृगी आ गई और मृगी महाराज पानी पी रही थी। तो इतने में बाघ ने महाराज दहाड़ दिया और दहाड़ सुनकर मृगी इतनी भयभीत हुई कि इसने महाराज छलांग लगा दी उस गंडकी नदी में। छलांग लगाने से इसके पेट में जो बच्चा था उसका प्रसव हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। अब नन्हा सा ये मृग शावक महाराज उस गंडकी नदी में बहने लगा। भरत जी महाराज को लगा यदि अगर मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो मर जाएगा, क्या किया जाए। तो महाराज भरत जी महाराज ने लगाई छलांग और नदी से निकाल के लागे। इस मृग से लगता, कभी हाथ चाटने लगता। भरत जी महाराज बड़ा आनंद इससे लेने लगे। अब आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भरत जी चाहते भी ये थे, एक तो पागलपन की मोर लग जाए, दूसरा हमें छोड़ दिया जाए। जड़ भरत जी महाराज को छोड़ दिया। जड़ भरत जी महाराज निकल पड़े अपने आनंद में। ऐसे वन में गए जहां महाराज एक बार डकैतों के सरकार ने मां भगवती से प्रार्थना किया, हे मां जगदम्बा, यदि मेरे घर में पुत्र हुआ तो मैं तुम्हें नरबलि। देवी भद्रकाली महाराज जो मूर्ति थी वो प्रस्फुटित हुई, उससे साक्षात मां भगवती प्रकट भई और भगवती ने महाराज उस डकैत के सरकार के हाथ से छीना तलवार और सारे के सारे डकैतों का सर शरीर से अलग कर दिए। बोले जगदम्बा मैया की। सबका सर अलग हो गया। जड़ भरत जी महाराज ने जैसे ही मुंडी उठाई, दृष्टि घुमाई तो देखा तो जो पहले माहौल था वो सारा खत्म। माँ भगवती की स्तुति करने लगे। भगवती तू दैनी होई जय, हे माता तू दैनी होई जय। और आप लोग अभी उठना मत है, अपने स्थान पे बैठ के ताली बजाना है ना। भगवती तू दैनी होई जय, हे माता तू दैनी होई जय। भगवती तू दैनी होई जय, हे माता तू दैनी होई जय। भगवती तू दैनी होई जय, हे माता तू दैनी होई जय। भगवती तू दैनी होई जय, हे माता तू दैनी होई जय। जो जस सुफल देनी रही, जो जस सुफल देनी रही, जो जस सुफल देनी रही, जो जस सुफल देनी रही। भगवती तू दैनी होई जय, हे माता तू दैनी होई जय। भगवती तू दैनी होई जय, हे माता तू दैनी होई जय। गुरु की दबड़ी लगा दो नेड़ो का गाजा, गुरु की दबड़ी लगा दो नेड़ो को गाजा। हाथ जोड़ी अरजी लानो मुंडरे बिराजा। सुखमा दुखमा सुखमा दुखमा कर देनी रे, भगवती तू दैनी होई जय। इसी पृथ्वी से 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल। भू भुव स्वः महाजन तप सत्यम। ये वन में महाराज लकड़ी बीनने गया। एक शूद्र को वैश्य के साथ रथ देखकर उस वैश्य में ये मोहित हो गया और उस वैश्य से इसने विवाह कर लिया। विवाह करने के पश्चात महाराज इसके घर में संतान हुई तो संतों के कहने से एक संतान का नाम इसने नारायण रख दिया। क्या रख दिया? नारायण। अब छोटा बेटा था इसलिए हर बात में नारायण नारायण करके इनको बुलाता था। तो महाराज जाने अनजाने ही सही परंतु भगवान का नाम उच्चारण करने लगा।
फलस्वरूप जब अंत तक इनका अंतिम समय आया तो सामने से जब इन्होंने भयानक से यम के दूत देखे तो यम के दूत देखकर महाराज ये घबरा गया। अजामिल ने अपने बेटे नारायण का वाय लगाई, ए नारायण बेटा नारायण बजाने वाले गिरवे उठाने वाले लहदा से हो तुम्हारा लहदा से हो तुम्हारा ढूंढ लिया जगे सारा मैंने दर्शना तेरा पाया। प्रहलाद और राजा बलि ये दोनों के दोनों क्या है? राक्षस कुल है, पर भगवान ने इन पे भी कृपा करी। अच्छा भगवान ने इन पे भी कृपा करी? बोले हाँ। बोले प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया था तो उनके भैया हिरण्यकश्यप ने क्या करा? यहां से प्रहलाद का चरित्र आज सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। बड़ी घोर तपस्या करी महाराज, बड़ी घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला क्या चाहते हो? बोले अमरता का वरदान चाहते हैं। बोले वो तो हम भी नहीं है, बाहर मरे ना ऊपर मरे ना नीचे मरे ना मनुष्य से मरे ना जानवर से मरे, न दिन मरे ना रात मरे, 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरे, आपके बनाए हुई सृष्टि से किसी से भी न मरे। महाराज ऐसा विचित्र वरदान मांग दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, भैया मांगने वाले तो बहुत देखे पर तेरे जैसा नहीं देगा। अब तो वरदान पाते ही महाराज हिरण्यकश्यप बन गए पूरे ब्रह्मांड के डॉन। जब समय निकलता गया महाराज इनके घर में 4 बेटा हुए, अल्लाद, अनुलाद, सल्लाद, प्रहलाद। जो प्रहलाद जी थे वो क्या थे? ब्रह्मण्यम, शील संपन्न, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे और जितेंद्रिय थे। क्वचित द्रुतति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः, क्वचित क्वचित शिक्षा को सुनते भी, पढ़ते भी, याद भी करते और गुरु को सुना भी देते, पर कभी मनन नहीं करते। बेटा हमारे विद्यालय में खूब अच्छी विद्या चल रही है, नहीं चल रही है? हाँ पिताजी बहुत अच्छी चल रही है। तो गुरु जी ने क्या अच्छी बात सिखाई जरा हमें सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोलते हैं महाराज जब अच्छी बात पूछिए तो अच्छी बात बताएंगे। पिताजी यदि जीवन में कुछ करना है तो अंधकूप से बाहर आओ, जाओ बेटा तेरा कल्याण हो, जरा अपने गुरु जी को भेज। तो प्रहलाद जी गए महाराज गुरु जी के पास। गुरु जी पिताजी बुला रहे हैं। गुरु जी बड़े खुश। गुरु जी को लगा मिलता है कुछ मुद्रा, कुछ दक्षिणा पानी मिलती है। जैसे ही गुरु जी पहुंचे तो महाराज निकाली तलवार, धर दी गर्दन में। क्यों भाई क्या सिखा रहे हो हमारे बालक को? सो महाराज थर थर कांप गए संगमरमर को। महाराज हम तो कुछ नहीं सिखा रहे, जो पुस्तक आपने दी है, जो महाराज ये चयनित किया है आपने विद्यालय में कि विद्या पढ़ानी है, वही पढ़ा रहे। बता तेरी बुद्धि किसने खराब करी? प्रहलाद जी ऊपर देखते हैं, हे भगवान जय हो प्रभु तुम्हारी लीला। मैंने इतनी सुंदर बात अपने पिताजी को बोली और हमारे गुरुजी बोले तेरी बुद्धि किसने खराब करी? उस परम सत्य की, परम तत्व की अनुभूति उस हिरण्यकश्यप को भी होती थी, बस को पता नहीं चलता था कि मेरे को इतना आनंद क्यों आ रहा है प्रहलाद जी को हाथ में लेने। प्रहलाद जी को बुलाया, बोला आ बेटा बैठ, अब बता तुम्हारे गुरुजी ने क्या अच्छी अच्छी बात करी। भ्रुकुटी टेढ़ी करके गुरुजी की तरफ देखा, बोले गुरुदेव देखो पिताजी। फिर पूछ लिया कि क्या अच्छी बात करी। अच्छी बात पूछते हैं और गंदी बात सुनना चाहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी यदि उस परमात्मा की कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी, इनका आश्रय ले लो आपका कल्याण हो जाएगा। आपकी 14 प्रकार के रत्न निकले, इसमें माता लक्ष्मी जी भी निकली जिन्होंने भगवान का वर्ण किया। तो में अमृत का कलश लेकर जो ही बाहर आए, देवताओं की नजर पड़ी। एक देवता ने बोला महाराज अटैक करो, तुरंत अटैक करोगे तभी प्राप्त होगा। महाराज सारे के सारे दैत्यों ने छोड़ी महाराज वासुकी की पूछ
और दौड़ पड़े अमृत के पास। अमृत का कलश झटका और लेकर भाग लिए। ये महाराज आपस में भिड़ गए। इतने में भगवान को मौका मिल गया, भगवान ने एक और अवतार धारण कर लिया। बोले मोहिनी भगवान की। आया शुक्ल पक्ष आई, द्वादशी तिथि आई, अब जीत मुहूर्त आया और अब जीत मुहूर्त में भगवान ने एक अवतार और धारण कर लिया। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान कितने? वामन उंगली के। इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। तो सबने महाराज कुछ न कुछ दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, आदित्य ने लंगोटी दी, इत्यादि इत्यादि, किसी न किसी देवताओं ने कुछ न कुछ दिया। तो भगवान वामन इस यज्ञ में आ गए। जैसे ही राजा बलि की दृष्टि पड़ी, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माकं गर्वामते ब्रह्मर्षणाम तपा साक्षात् मन्येत कार्य उदरम। जैसे ही वामन भगवान को देखा तो यज्ञ से उठ के आए। ओ स्वागत है विप्रदेव, क्योंकि ब्राह्मण ने तो तेजो में रथ दिया था और जब ब्राह्मण को देखा तो उठ के आ गए। जय हो, बड़ी कृपा होगी भगवान की कि हमारा यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है और एक बटुक ब्राह्मण हमारे घर आया है। बोले अपन को तो कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ देना चाहते हो तो संध्या बंदन करने के लिए 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बड़ा हंसा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट में त्रिलोकी में राज है, मांगने के लिए भी इतना सा मांग रहे हो? बोले हम भी संतुष्टि ब्राह्मण है, हमारा जितने में काम चलेगा हम उतना ही मांगेंगे। तो बोले प्रभु जहां से तुम्हारी इच्छा है वहां से नाप लो। बोले ऐसे नहीं नापेंगे। बोले कैसे? बोले संकल्प लेना पड़ेगा, बिना संकल्प के नहीं नापेंगे। अब ये दोनों की बात सामने से शुक्राचार्य जी महाराज टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। ये तो 52 सा लग रहा है, पर देखूं ये 52 है या 53। जब से देख रहा हूं तब से बस बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, ध्यान में दिख गए भगवान श्री नारायण। अरे ये 52 नहीं, ये तो 53 आया है घर में। तुरंत दौड़ के महाराज राजा बलि का हाथ पकड़ लिया। इन्हीं के वहां खटवांगे दिलीप के रघु के अज के श्री दशरथ जी महाराज, जो कि भगवान श्री राम के पिता हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत भय सारंग पानी। हृदय भगत भय सारंग पानी। कंस कारागार में भगवान का जन्म हुआ। भगवान को वसुदेव जी ने गोकुल ले गए। 4 वर्ष भगवान ने गोकुल में बिताया, 7 वर्ष वृंदावन में बिताया, 14 वर्ष मथुरा में बिताया। 25 वर्ष जब महाराज कंप्लीट हो गए, पूर्ण हो गए, तो 100 वर्ष के लिए भगवान द्वारिकाधीश बनकर 125 वर्ष में भगवान ने जितनी भी लीलाएं करनी थी सबका स्मरण किया और अंत में वैकुंठ को वापस चले। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि चंद्रवंश में किस प्रकार से मेरे आराध्य देव आए। भादों का महीना आ गया, देव के गर्भ में साक्षात भगवान का अंश, भगवान का तेज प्रकट होने लग गया। देवताओं को महाराज अनुभूति हो गई कि भगवान अब प्रकट होने जा रहे हैं। सो महाराज स्वागत में गीत गाने लगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। गोकुल की ओर जा रहे थे कंस कारागार से। कंस कारागार से वृंदावन की हरिलाल की। कंस कारागार से जैसे ही भगवान बाहर आए और ऊपर से उस रथ के संग रंग हरित रंग में धरा, उस रथ के संग हरित रंग में धरा। सब विहंग आज दंग देख रंग ये हरा, सब विहंग आज दंग देख रंग ये हरा। सब विहंग आज दंग देख रंग ये हरा। इस युद्ध में आज उगे रंग रंगीले, पाल की झनकार छेड़ रंग में मृदंगले। घुमड़ घुमड़ काली घटा, घुमड़ घुमड़
देवता होया तेरा जन्म ले दो द्वारिका नरेना गोकुल माँ देवता होया तेरा जन्म ले दो द्वारिका नरेना गोकुल माँ देवता होया तेरा जन्म ले दो द्वारिका नरेना जन्म ले दो द्वारिका नरेना गोकुल माँ देवता होया तेरा जन्म ले दो द्वारिका नरेना 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 गोकुल माँ देवता होया